हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दिव्या एंड आज का जो वीडियो है इज अबाउट वन क्वेश्चन व्हिच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन अ कैबिन क्रू इंटरव्यू एंड एनी इंटरव्यू इन जनरल, व्हिच इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन था बिकॉज मैंने बहुत वीडियोस देखे थे बट मुझे किसी भी वीडियो में एक प्रॉपर आंसर नहीं मिला था। एंड जितने भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे तो सब लोग कुछ अलग अलग बताते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि आपको पूरे आपका स्कूल का नेम मेंशन करना है तो कोई कहता है कि आपको नेम मेंशन नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड मेरे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे एंड मेरे सारे आंसर्स प्रिपेयर थे। बस यही एक आंसर था जो मैंने सबसे लास्ट में प्रिपेयर किया था बिकॉज आई डिडंट नो एग्जैक्टली कि मुझे कौन सी चीजें इस आंसर में मेंशन करनी है। सो आई हैव गॉट एवरीथिंग कवर्ड इन दिस वीडियो। आप लोग एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर आपका फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बोला है कि अगर आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में पूछा है तो आपको शॉर्ट आंसर करना है एंड अगर आपको ये क्वेश्चन लास्ट राउंड विच इज द फाइनल राउंड में पूछा जाता है तो आपको लॉन्ग आंसर रखना है, थोड़ा लेंदी आंसर रखना है। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पहले एचआर को ग्रीट करना है एंड यू हैव टू से वेरी गुड मॉर्निंग सर और मैम। इसके बाद मोस्टली एक सेंटेंस बहुत यूज होता है जो मैं भी अपने इंटरव्यू पे प्रिपेयर करके गई थी बट एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने वो यूज नहीं किया था। सो बहुत कैंडिडेट्स ये सेंटेंस यूज करते हैं दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो मेरे इंटरव्यू के टाइम पे भी मैंने ऐसे ही बहुत वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे जिसमें ऐसे बोला था दैट यू हैव टू यूज दिस सेंटेंस। बट जब मैं इंटरव्यू के लिए गई विच वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू, सो वहां पे कुछ कैंडिडेट्स को मुझसे पहले क्वेश्चन पूछे गए थे इन द फर्स्ट राउंड। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही स्टार्ट किया था, वेरी गुड मॉर्निंग सर और मैम एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। टू विच एचआर ने ऐसे रिप्लाई किया दैट वी हैव नॉट गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैव कम हियर एंड यू हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैम ने यही कहा था दैट यू हैव कम हियर एंड टेकन दिस अपॉर्चुनिटी। तो मुझे वो लॉजिकल वहां पे नहीं लगा टू यूज इट। सो तुरंत मैंने एक थॉट दिया वहां पे दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस सेंटेंस। सो आई ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज कि आप भी अपने इंटरव्यू में ये सेंटेंस जो है यूज मत करना। आई थिंक एचआर्स को ये मे बी पसंद नहीं आता या फिर ये थोड़ा अलग दिखता है, आउट ऑफ द बॉक्स, और बहुत प्लीजिंग लगता है कि आप बहुत प्लीज कर रहे हो उन्हें दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। रादर जब आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होता है, मैम आपको सिलेक्ट करती है, जो भी सर हो या फिर मैम, अगर वो आपको सिलेक्ट करते हैं इन द फर्स्ट राउंड तब आप उनको कह सकते हो दैट सर मैम थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, विच मेक्स सेंस। सो मैं यही बोलूंगी कि आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले आपने लिखा वेरी गुड मॉर्निंग सर और मैम। उसके बाद आपको लिखना है आपका मेन इंट्रो। सो मेन इंट्रोडक्शन में आएगा आपका नेम, एज, होम टाउन, फैमिली मेंबर्स एंड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो इसको आप कौन से सेंटेंसेस में और कैसे फ्रेम कर सकते हो ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप बोलोगे माई नेम इज सो एंड सो, माई नेम इज दिव्या तीखे। उसके बाद आपको लिखना है योर एज, सो आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद आपको मेंशन करना है अबाउट योर होम टाउन और वेयर यू बिलोंग। सो मैंने मेंशन किया था दैट आई एम फ्रॉम पुणे, इतना ही मैंने मेंशन किया था। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो वो सिटी का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो मैंने बस यही मेंशन किया था दैट आई एम फ्रॉम पुणे। इसके बाद आपको मेंशन करना है अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। सो बहुत लोग इसमें ये गलती करते हैं कि वो इन डिटेल बताते हैं दैट माय मॉम इज अ हाउसवाइफ और मेरे डैड का ये बिजनेस है। अगर आपके डैड कोई जॉब कर रहे हो तो वो उस जॉब को स्पेसिफाई करते हैं। सो इसमें आपको फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उन्हें आपके बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है रादर देन योर फैमिली मेंबर्स। सो आपको बस यही मेंशन करना है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। सो मैंने ये सेंटेंस यूज किया था दैट आई लिव विथ माई फैमिली, दैट इज माई मॉम, माई डैड एंड माई एल्डर सिस्टर। तो आप ये सेम सेंटेंस भी यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ चीजें आपको मैं पहले बताती हूँ। सबसे पहली चीज, आपको बस वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है जो आप करंटली परस्यू कर रहे हो, जो आपने पहले किया है, लाइक योर 10th एंड 12th, वो सब आपको बताने की जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा एंड जो चीजें आपको बाद में लाइक स्किल्स एंड हॉबीज जो भी आपने इंक्लूड किया है वहां तक इंटरव्यूअर को आपके आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बिकॉज फर्स्टली इंटरव्यूअर्स जो है वो अलग अलग सिटीज से आते हैं टू टेक योर इंटरव्यू, दे आर नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिटी और एरिया। सो ऑफकोर्स आपकी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं रहेगा, उनको नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली ये कैसी स्कूल है, कौन सी स्कूल है।
सो आपको वो मेंशन करने की जरूरत नहीं। एंड अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपके रिजल्ट्स वैसे भी उनके पास जाते हैं, वो लोग सारी चीजें वेरीफाई करते हैं। सो आपको 10th एंड 12th के बारे में कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर समबडी हु इज 18+ एंड आपकी 12th होने के बाद तुरंत आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तभी आप आपके 12th के बारे में मेंशन कर सकते हो, बट वहां पे भी आपको 10th के बारे में कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू ऑल द ग्रेजुएट कैंडिडेट या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन के बारे में वहां पे मेंशन करना है, आपको 10th और 12th के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करना है। एंड एक लास्ट चीज, अगर आपने 12th में या फिर आपके ग्रेजुएशन में कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस, इस तीनों में से कोई भी एक फील्ड चूज की होगी, आपको सिर्फ वही फील्ड मेंशन करनी है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, दिस इज ऑल आई वुड से। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आपने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है या फिर वो सारी चीजें, क्योंकि आप आपके रेज्यूमे या फिर सीवी में भी वो सारी चीजें मेंशन करते हो, तो आपको फिर से वो सारी रिपीट करने की जरूरत नहीं। सो मैंने अपने इस आंसर में ये मेंशन किया था दैट करंटली आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। बस इतना मेंशन किया था, इतना भी आप मेंशन कर दो बहुत है। एंड दिस इज टू द पॉइंट आंसर, तो आप बस ये एक लाइन मेंशन कर सकते हो। इसके बाद ये चीज ऑप्शनल है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसे स्किप करना। अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, आपको वो चीज यहाँ पे मेंशन करनी है आफ्टर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो मेरा एजुकेशनल का जो सेंटेंस था उसके साथ मैंने ऐसे क्लब किया था दैट करंटली आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम as well as I have been working with an organization for the past 2.5 years। अगर आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे मेंशन की होगी, तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी इस आंसर में नहीं लिया है। अगेन द सेम थिंग कि आपके रेज्यूमे में ऑलरेडी वो नाम है, आप फिर से वो चीजें रिपीट मत करना। सो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सिर्फ मैंने कितना टाइम स्पैन वहां पे काम किया है बस वही बोला है, या फिर टोटल मेरा वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने 3 डिफरेंट कंपनीज में काम किया है in 3 different years, तो आप बस टोटल टाइम स्पैन बोला that I have been working for the past 3 years in so and so field। इसके बाद मुझे एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी थी, बिकॉज मैं जो अपना ग्रेजुएशन है वो एक्सटर्नली कर रही थी एंड मैं एक जॉब कर रही थी। सो आई वांटेड कि एचआर को ये जो लाइन है वो बहुत कैची लगे, तो मैंने ये लाइन इंक्लूड की थी कि आई बिलीव दैट प्रैक्टिकल नॉलेज लीड्स टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। सो इसमें मैं जो कोर्स मैंने ऑप्ट किया था वो कोर्स की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मैं गेन करना चाहती थी, एंड दैट इज द रीजन आई वाज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने ये चीज यहाँ पे मेंशन की। सो यस, ये था आपका मेन इंट्रो। एक बार मैं फिर से आपको गो थ्रू करवाती हूँ सारी चीजों से। सो फर्स्ट होगा वेरी गुड मॉर्निंग सर और मैम, माई नेम इज दिव्या तीखे, आई एम 21 years old, I live with my family, that is my mom, my dad and my elder sister. Currently, I am pursuing my graduation in commerce stream, as well as I have been working with an organization for the past 2.5 years. I believe that practical knowledge leads to a better understanding through personal experience. इतना अभी तक मैंने आंसर लिखा है एंड आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। इसके बाद आपको मेंशन करने हैं आपके स्किल्स एंड हॉबीज। तो मैंने हॉबीज ज्यादा यहाँ पे मेंशन नहीं किए थे। सो मैं चाहती थी अगर मुझे हॉबीज से रिलेटेड कोई अलग क्वेश्चन पूछे तो मैं उससे ज्यादा एलैबोरेट कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ज्यादा हॉबीज के बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। मैंने बस ट्रैवलिंग के बारे में थोड़ा बोला। मैंने यहाँ पे बस ये बोला था दैट आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन एंड लव ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। सो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्किल्स के बारे में, तो आपको बस 1-2 स्किल यहाँ पे मेंशन करने हैं, उसको थोड़ा बहुत एलैबोरेट करना है। सो मैंने यहाँ पे काम एंड पंक्चुअलिटी के बारे में बोला था दैट आई एम अ वेरी काम एंड पंक्चुअल पर्सन which I think would help me give my 100% to do justice in this job, as I know that cabin crew responsibilities are more than just serving tea or coffee. They are more about handling emergency situations and safety. इसके बाद मैंने एक लास्ट लाइन ऐड की थी which is my dedication would help me fit in this job role in the best way possible. तो ये था मेरा tell me something about yourself का आंसर। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये सेम आंसर बोल सकते हो। अगर आपको ये 4th राउंड में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, आप खुद के बारे में ज्यादा बता सकते हो कि आप इंटरव्यू के लिए क्यों गए हो, कि आपको क्या क्या क्वालिटीज खुद में लगती है एंड व्हाई डिड यू गो देयर। फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए आप अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा एलैबोरेट करना, इससे आपका जो आंसर है वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। So yes, this was all about my interview answer for this question. Tell me something about yourself. I hope कि आपको आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। Let me know in the comment section कि आपको वीडियो कैसे लगा। Don't forget to like, share and subscribe the channel for more such videos. Until then, bye bye.